हेलो देयर। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एरोडायनामिक्स की सीरीज़ को। दिस इज़ पार्ट 11। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुडा-चिकस्की थ्योरम के ऊपर बात की थी। इससे पहले हम लोग एलिमेंट्री फ्लोज़ के ऊपर बात कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे? तो देखो, मैंने जब एलिमेंट्री फ्लोज़ के ऊपर बात की थी तो हमने एंड किया था जब लास्ट में, तो हमने बात की थी पैनल मेथड्स के ऊपर। हमने कहा था कि यार हम सोर्स पैनल मेथड यूज़ करते हैं और वोर्टेक्स पैनल मेथड यूज़ करते हैं। वैसे और भी कर सकते हैं पर ये मोस्टली यूज़्ड है। ओके। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पैनल मेथड्स के ऊपर ही और अच्छे से बात करने वाले हैं कि कैसे हम इसको करते हैं यूज़। और आज ना मैथ्स का काफ़ी यूज़ होने वाला है। सो बी रेडी। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब तक हमने क्या क्या देख लिया। हमने कुछ बेसिक बेसिक बॉडीज़ देख ली हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक नॉर्मल सिलेंडर देख लिया है, रोटेटिंग सिलेंडर देख लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ऐसी बॉडीज़ देख ली जो इनफाइनाइट पे कहीं मतलब दूर जाके ख़त्म हो रही हैं, कुछ नज़दीक ख़त्म हो जा रही हैं। तो हमने ऐसे बात की थी, पर ये सब जो है राउंडेड शेप्स हैं। व्हाट इफ़ अगर हमें शेप जो है थोड़ी-सी शार्प हो, मतलब कहीं ऐसे कोने पे एंड कर रही हो या मल्टीपल कोने मौजूद हों, तब हम क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में हम पता है क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हमारे पैनल मेथड्स का। पैनल मेथड्स में हम करते क्या हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बाउंड्री होती है ना उसको बहुत छोटे-छोटे पैनल्स में तोड़ देते हैं, यानी कि बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उन पैनल्स के ऊपर एलिमेंटल फ्लो जो भी सबसे सूटेबल हो, हम उसको वहाँ प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन सभी एलिमेंटल फ्लोज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो एक स्ट्रीमलाइन बनती है। और जो स्ट्रीमलाइन होती है ना हमारी, वो हमारे शेप के बराबर होती है। मतलब जो हमारी शेप होती है ना उस बॉडी की, उसी शेप की हमारी स्ट्रीमलाइन बनती है, यानी कि हम उस बॉडी की शेप की जगह उस स्ट्रीमलाइन को वहाँ पर रख सकते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यार हमारी स्ट्रीमलाइन किस प्रकार से उसके चारों तरफ से मूव कर रही है। अब बारी आती है इसे करते कहाँ पर है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, हम उसे तोड़ते हैं, डिस्क्रीट चीज़ों में तोड़ देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम पैनल्स की नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। देखो, पैनल्स के ना 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे बाउंड्री पॉइंट्स, एक होता है हमारा कंट्रोल पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट जहाँ से हमारा पैनल स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। ओके। अब ये बहुत सारे होते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, आगे बताएँगे इसको अगले के अगले पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग देखो, पैनल्स कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, कि मैंने भी कहा पैनल्स क्या है, बेसिकली हमारे उस पॉइंट पे फ्लो बताते हैं। वो सॉलिड सरफेस नहीं है उस पॉइंट का, वो एलिमेंट्री फ्लो है हमारा। कि उस पॉइंट पे अगर हम बहुत बेसिक फ्लोज की बात करें तो कौन सा बेसिक फ्लो उस पॉइंट पे लग रहा होगा, वो सिर्फ ये बताता है। वो कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, वो उसकी सरफेस को डिफाइन नहीं करता है। वो सिर्फ वो बताता है कि यार इस पॉइंट पे या फिर इस सेगमेंट पे कौन सा फ्लो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कौन, मतलब कौन सा फ्लो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कौन सा एलिमेंट्री फ्लो एग्जिस्ट करता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे यूनिफॉर्म वो निकल रही है हमारा फ्लो, तो यूनिफॉर्म फ्लो आ जाएगा। एडिशनली बहुत सारे यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने सोर्सेज प्लेस किए हैं। अगर हम सोर्सेज प्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सोर्स पैनल मेथड। अगर हम सोर्सेज प्लेस करते हैं, हम उन सब सोर्सेज को जब हम समीशन करेंगे ना, उन सभी सोर्सेज का जो इफेक्ट है उसको सम करेंगे, तो हमें हमारी स्ट्रीमलाइन मिल जाएगी इस शेप के लिए। ओके। तो ये है हमारा सोर्स पैनल मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ना ऐसा मान लेते हैं कि कोई सोर्स, मतलब जो हमने सोर्स की बात की थी ना, जो देखो सोर्स एंड सिंक की बात की थी, ये भी क्या है, ये एक एलिमेंट्री फ्लो है। तो हम क्या मानते हैं, इन सभी पॉइंट पे ना एक सोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है, वो है कि ये नॉन लिफ्टिंग बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि यानी कि वो बॉडीज़ जिनके अंदर सर्कुलेशन नहीं है, जिनके ऊपर कोई भी लिफ्ट जनरेट नहीं हो रही है। सिर्फ उन बॉडीज़ के लिए हम लोग क्या है, सोर्स पैनल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप देखो, सर्कुलेशन ज़ीरो, लिफ्ट इज़ ज़ीरो। ओके। तो इसका लिमिटेड यूज़ होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सोर्स शीट के ऊपर बात करते हैं। मतलब हम अभी कोई भी लेट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सी कोई शीट है जिसके ऊपर हमें अपना फ्लो टेस्ट करना है, और इसको ना हमने मतलब बहुत सारे पैनल्स में तोड़ दिया और वहाँ उन सभी पैनल्स के ऊपर एक सोर्स ला के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो क्योंकि ये बहुत बड़ा है, देखो हम यहाँ पर पुराना वाला उठाते हैं। पुराना फॉर्मूला क्या था कि जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, वो क्या होता है, समथिंग लाइक दिस, वो ये होता है हमारा एल एन आर। तो अब देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा अपना मास फ्लो रेट पर यूनिट लेंथ। यस, वॉल्यूम फ्लो, यस वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डेप्थ। तो अब सीन क्या है ना, यहाँ पर ये तो था एक पॉइंट के लिए, पर ये एक पॉइंट है नहीं, ये तो एक बड़ी सी मतलब एक लाइन हमें दिख रही है, एक बॉडी दिख रही है, कुछ है, रिजिड चीज़ है, कुछ तो है ये। तो अब सीन क्या है ना कि ये इतना बड़ा ही कोई पॉइंट तो है नहीं।
तो अब हम ऐस ये तो नहीं करते कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली इसके लिए एप्लीकेट नहीं होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने बोला इसको हम तोड़ देते हैं, हम बहुत कि हमने डिस्क्रीट उसमें तोड़ा ही हुआ है। हम किसी छोटे सेगमेंट की बात करते हैं, डीएस की। किसी पॉइंट पी से जो कि आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल मतलब इसका वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होगा? तो हमने बोला इसका वेलोसिटी पोटेंशियल सबसे पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी मास फ्लो रेट, उसकी मास फ्लो रेट की। यार मास फ्लो रेट का फंक्शन क्या है यहाँ पर? तो हमने किया क्या, देखो ये क्या है हमारे, ये वॉल्यूम फ्लो, मैं मास फ्लो बोल दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये हमारा वॉल्यूम फ्लो पर डेप्थ, जो कि ये वाला सिंबल था। हमने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज लैम्डा। और लैम्डा हमारा क्या है, यही सेम चीज़ है। वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट लेंथ तो है ही है, एज वेल एज यहाँ पर मतलब पर यूनिट डेप्थ तो है ही, एज वेल एज यहाँ पर आती है हमारी लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है, ये पूरी लेंथ थी ना। हमने बोला पूरी लेंथ के ऊपर तो चलो ठीक है ये एग्जिस्ट करता होगा, पर कैसे मैं इसको एक लेंथ से भी डिवाइड कर दूँ, मतलब इस पूरी लेंथ से डिवाइड कर दूँ, मुझे एक किसी सेगमेंट का मिल जाएगा। तो हमने वो किया। अब हमने क्या किया कि यार ये एक लेंथ नहीं एक सरफेस है। तो हमने ठीक है कोई नहीं, एक सरफेस मान लेते हैं या फिर एक स्ट्रीमलाइन मान लेते हैं, एस से इसको डिनोट कर देते हैं। अब क्योंकि हम इसको एस से डिनोट कर रहे हैं, तो अब सीन क्या है कि ये एक फंक्शन जो है ना हमारा लैम्डा जो है वो बन जाएगा लैम्डा इज़ अ फंक्शन ऑफ एस, यानी कि हमारा सरफेस का एक फंक्शन बन जाएगा। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह इस सिंबल की जगह लिख देंगे लैम्डा डी एस, और अपना एल एन आर एज इट इज़ आएगा, टू पाई एज इट इज़ आएगा। और ये जो हमारा डी फाई बन जाएगा। डी फाई क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सेगमेंट है। इससे हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल लिया। ओके, मतलब ओवरऑल का निकालना होगा तो हम इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन डेवलप हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा कर्व जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कर्व जहाँ पर एंड हो रहा है, लिमिट्स हैं इसकी। ऑलराइट। अब दिक्कत क्या है ना कि हमें यहाँ ठीक है हम डी हम फंक्शन निकाल देंगे, हमें वो फंक्शंस मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली कि यार हमारा कर्वेचर कैसा है, हमारा सरफेस कैसा है, हम मतलब किस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आर क्या, आर डिस्टेंस है वो भी हमें मिल जाएगा कि हम हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है। टू पाई तो कांस्टेंट चीज़ है। और लिमिट्स भी हमें पता चल जाएंगी। दिक्कत है लैम्डा की, हमें लैम्डा पता नहीं चलेगा। तो अब सिनेरियो क्या बन गया कि अगर हमारा लैम्डा हमने गलत निकाल दिया तो हम स्ट्रीमलाइन नहीं निकाल पाएंगे, पर अगर सही निकाल दिया तो हम लोग अपनी स्ट्रीमलाइन निकाल देंगे। ऑलराइट। तो अब सिनेरियो क्या है कि हमें ऐसी स्ट्रीमलाइन निकालनी जो हम उस बॉडी की जगह पर रख सकें। इन क्या है और ना अपना, देखो यहाँ पर हमारे पॉइंट पी है, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे पॉइंट पी है। अब ये पॉइंट जो है इससे तो चलो थीटा एंगल पर होगा, पर सबसे अलग अलग है तो सबका हमें अलग निकालना पड़ेगा। एक लैम्डा वन निकलेगा, एक लैम्डा टू निकलेगा, ऐसी बहुत सारी निकलेगी, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ऐसी करके लैम्डा एन तक, क्योंकि हमने यहाँ पर एन बॉडीज़ के अंदर इसको मतलब तोड़ दिया है। और फिर सब काम क्या करेंगे, सबका इंटीग्रल निकालेंगे। तो अब सिनेरियो क्या है कि हम इस जब इसको मतलब सबको समीशन करेंगे ना सब चीज़ों का, तो हमारे पास ऐसा एक फंक्शन बन जाएगा। इसमें अब दिक्कत क्या है कि यार ये सॉल्वेबल नहीं है। हम हर बार ना मतलब हम सबके लिए पहले तो अलग अलग लैम्डास निकाल लें, जिसके लिए सबके लिए थीटा अलग है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करें कि सबका लैम्डा निकालने के बाद में हम सबको समीशन भी करें, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से भर जाएगा, लंबा हो जाएगा, इतना फिजिबल नहीं लग रहा है। क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इससे, कुछ ईजी, इससे कुछ आसान चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं? तो हाँ, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इस पी पॉइंट को जो हम किसी थीटा पे मान रहे हैं ना, हम ऐसा करते हैं इसको सरफेस के पास ले आते हैं। हम मतलब हमने इसको सरफेस अभी किसी बहुत डिस्टेंस पे रख रखा था ना, कहीं और रखा हुआ था। हम इसको सरफेस पे आए, अब हम जैसे हम लोग इसको सरफेस पर लेकर आए, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? तो हम आ जाएंगे बाउंड्री कंडीशन पर, चलो इसके ऊपर थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो अब सिनेरियो क्या है कि हम इसको बहुत क्लोज ले आए। अब हम इसे क्लोज ले आए ना, तो हमारे यहाँ पर जो रेडियस जो बेसिकली आर डिस्टेंस था ना, वो डिस्टेंस जो है किसी हम लेट से इसको सरफेस पे लेकर आए हैं। तो अब हमारे पास दो सिनेरियो हैं, या तो फिर हम जिस प्लेन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जिस पैनल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, हम उसी पैनल के ऊपर ले आएँ या कहीं और ले आएँ। अगर हम कहीं और लेकर आए तो लेट से हम किसी से आयत पर लेकर आ गए, कहीं पर भी हो सकता है। अब ये हम इसे मान रहे हैं कि आयत पर ले आए, तो इसका बेसिकली जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे। तो हमारा ये फंक्शन यहाँ थोड़ा चेंज कर जाएगा। ओके, अब मान लेते हैं कि हम इसे जे पर ले आए। हम जे पे से ला सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर हम जे पे ले आए तो हमारा आ जाए ये हो जाएगा किसकी तरफ, ये हो जाएगा ज़ीरो। और एल एन ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, तो अब हम ये तो कर सकते हैं नहीं। तो हमें यहाँ पर इससे हमें क्या समझा है कि अगर हम लोग ना समीशन भी करने लगे हैं तो हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। अपने को जे वाली मतलब अगर हम उसी पॉइंट पे कि हम स्टडी करें ना, उस पॉइंट का इफेक्ट निकालने बैठ जाएँ, तो हमें उसको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा और बाकी सबको हमें अलग से कंसीडर करना पड़ेगा, जो हम आगे बात करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपने किस पे, बाउंड्री कंडीशन पे। तो ये है हमारी बाउंड्री कंडीशन। देखो बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग विस्कोसिटी को ज़ीरो मान चुके हैं। हम लोग विस्कोसिटी को ज़ीरो मान चुके हैं ऑलरेडी।
तो इसका मतलब क्या हुआ? या अगर हमारी विस्कोसिटी 0 है, इसका मतलब है कि अगर मान लो हमारी कुछ ऐसी स्ट्रीमलाइन्स है ना, तो इस डायरेक्शन में, इसके जो नॉर्मल डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी होने वाली है वो हो जाएगी क्या? 0। वेलोसिटी हो जाएगी अपनी क्या? 0। ऑलराइट? हम बस इसी चीज़ के ऊपर अब आगे काम करने वाले हैं, क्योंकि वेलोसिटी हम 0 मानने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यार हमारी नॉर्मल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका मतलब कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसे हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है कि यार मान लो कि चलो ठीक है, ये वेलोसिटी तो हम 0 है, पर ये वेलोसिटी किस-किस चीज़ों किस-किस कारण से बन सकती है? हमें उसे ज़ीरो करना पड़ेगा। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं अभी। मतलब क्या-क्या हमने हमें कुछ चीज़ें पहले से पता है। अब हम मान रहे हैं कि मान लो अगर वो हो जाए, मान लो अगर वो बनती हो, अब वो बननी तो नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली कोशिश क्या कर रहे हैं, हमें लैम्ब्डा निकालना है। क्या हम उस चीज़ से लैम्ब्डा ड्राइव कर सकते हैं? हम इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ करें, क्या हम अगर बाउंड्री कंडीशन की बेसिकली हम एडवांटेज लें, कि बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगी हमारी? 0 हो जाएगी। अब नॉर्मल वेलोसिटी हमारी अगर 0 है, तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल वेलोसिटी बनती किस चीज़ से है। तो देखो 2 केस है हमारे पास यहाँ पर। एक तो है कि ये फ्री स्ट्रीम से बन जाए। फ्री स्ट्रीम मतलब जो इसके चारों तरफ ऐसे स्ट्रीम जा रही है ना यहाँ से, जो कि इससे इफ़ेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो ये तो इफ़ेक्टेड हो गई, पर थोड़ी दूरी पे कुछ सीधी ऐसी जाएगी, कुछ किसी दूरी के ऊपर एकदम सीधी निकलेगी, नॉर्मल स्ट्रीम, फ्री स्ट्रीम निकलेगी, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अनटच्ड स्ट्रीम, जिसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसके कारण कुछ वेलोसिटी जनरेट होगी, ओके? उसके कारण कोई वेलोसिटी जनरेट होगी। अच्छा, हम बात करते हैं कि अ, इस पैनल के हिसाब से, मान लो इस पैनल पे है, तो इस पैनल के हिसाब से कौन-सी वेलोसिटी इसके लिए फ्री स्ट्रीम है? बिल्कुल जो ऐसे लग के निकल रही है? नहीं, थोड़ी दूर मतलब क्या? वो थोड़ी फिर कुछ ऐसे से ऐसे होगी। हाँ, तो ये इसके लिए क्या होगी? एक फ्री स्ट्रीम होगी। इस अगर आप बिल्कुल इस प्लेन पे खड़े हो जाओ ना, इसके अगले के पैरेलल के हिसाब से, क्योंकि इसके लिए ये वाली फ्री स्ट्रीम है। तो इस पॉइंट पे क्यों इस देखिए दो अभी हमने क्या बात की थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सेम पैनल पे आके जाँच करने बैठ जाएँ। यानी कि हम क्या नहीं कर सकते कि अगर हम आई पर हैं, तो हम आई पर नहीं आ सकते, हम आई के कहीं भी जा सकते हैं। तो मान लो अगर हम आई से जे पे देखें, अगर हम जे वाले पे या फिर किसी ये कुछ भी एक पैनल है, इस पैनल का ऐसा कुछ है और इसका इंक्लिनेशन है बीटा। इसका इंक्लिनेशन क्या है? इसका इंक्लिनेशन है हमारा बीटा। तो इस डायरेक्शन में हमारा आएगा कॉस बीटा। तो हम इसे क्या हम बोलेंगे, मान लो इसकी वेलोसिटी है, देखो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी को हम यूजुअली डिनोट करते हैं इससे, यू इन्फिनिटी, और ये है कॉस, तो ये आएगा कॉस बीटा। तो नॉर्मल जो डायरेक्शन में हमारे यहाँ वेलोसिटी आएगी ना ड्यू टू फ्री स्ट्रीम, वो ये आएगी हमारी, ओके। और एक और केस है हमारे पास, मतलब देखो एक तो क्या फ्री स्ट्रीम से जो वेलोसिटी जनरेट हुई, एक हो जाता है सराउंडिंग सोर्सेज के थ्रू। मतलब सराउंडिंग सोर्सेज का मतलब क्या है? ये तो चलो ठीक है, जो वेलोसिटी इसके बगल वाले पैनल से निकल रही थी, पर मान लो इसका बगल वाला पैनल है, वो भी तो कुछ इफेक्ट कर रहा है ना स्ट्रीम के ऊपर। उस स्ट्रीम का जो इफेक्ट आएगा, उससे भी तो वेलोसिटी जनरेट होगी, जो इसकी जस्ट यहाँ से बगल से टच करके निकल रही है वेलोसिटी, वो बेसिकली स्ट्रीम, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो अगर हम उसको कंसीडर करें और इन दोनों को जोड़ दें, तो इन दोनों का जो समीशन है ना, वो ज़ीरो आना चाहिए, ओके। और अगर अब हमने क्या किया, बेसिकली जो हमारे फाई वाला कंडीशन है उसको लगा दिया, और फिर जो हमारा बिल्कुल जस्ट बगल वाले फ्री स्ट्रीम से जो हमारे के सीन था ना, हमने उसकी वेलोसिटी ऐड कर दी। और फिर हमने पहले कहा था कि यार हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आए, तो इसका जो हमारा केस था ना, मतलब जो सराउंडिंग सोर्सेज जो इफेक्ट था, हम क्योंकि जस्ट अपने पैनल के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते, हमने इसको अलग से अलग तरीके से कैलकुलेट करके जस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया, और ये सब कुछ क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें बस यहाँ से लैम्डा जे की वैल्यू निकालनी है, जो समीशन ऑफ लैम्डा जे है उसको निकालना है। और ये इक्वेशन जो है एनालिटिकली सॉल्वेबल है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हमें कोई मैथमेटिकल एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा। इसको हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट में करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज़ को, ओके। और जैसे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, बस हो गया काम आपका। आपको इस समीशन ऑलरेडी मिल चुका है, उसको यूनिफॉर्म के अंदर लगाइए और आपको आपकी स्ट्रीमलाइन की पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फॉर सोर्स पैनल मेथड। तो अब दिक्कत आती है वो बेसिकली वोर्टेक्स पैनल मेथड की। देखो जो अब तक हमने किया वो सेम हम इस पे भी लगा के देखते हैं, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक वोर्टेक्स शीट ले लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसको डिस्क्रीट्स के अंदर तोड़ देंगे। अच्छा, एक और इसके लिए यूज़ होता है लिफ्टिंग बॉडी के लिए, मतलब सर्कुलेशन यहाँ पर नॉन ज़ीरो हो जाएगी, आपकी लिफ्ट जनरेट होगी। ऐसी बॉडीज़ के लिए हम लोग वोर्टेक्स पैनल मेथड का यूज़ करते हैं, ओके। तो हमने एक शीट कंसीडर की, उसको छोटे-छोटे सेगमेंट्स में तोड़ा, एक डीएस सेगमेंट निकाला। अब क्योंकि यहाँ वर्टेक्स है बेसिकली, तो यहाँ पर सर्कुलेशन होने वाला है, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिमिलरली किसी पॉइंट पी पे जो है हमारा वो निकालेंगे, पोटेंशियल क्या होगा। किसी भी पॉइंट पी पे हमारा पोटेंशियल होगा कुछ-कुछ इस प्रकार,
और यहाँ पर हमने गामा को फंक्शन माना, वहाँ पर लैम्ब्डा माना था, हमने यहाँ पर गामा को मान रहे हैं। ओके, गामा एक हमारा फंक्शन है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना कि यार देखो, हमने इससे पहले जब किया था ना सॉल्व वॉर्टेक्स के लिए, तो हमारा पोटेंशियल ये होता था, और क्योंकि हम यहाँ पर गामा मान रहे हैं, तो हमारा जो सर्कुलेशन है ना, उसका फॉर्मूला भी हमें यहाँ मिल गया, मतलब हमें सर्कुलेशन और ये मिल गया। ओके, सर्कुलेशन गामा का रिलेशन। तो अब सिनेरियो क्या है कि अगर हम सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड करें, कि हम इंटीग्रेशन करें, तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे लिए यहाँ पर गामा नहीं, हमें कुछ आइडिया कि गामा है क्या, हमें गामा सबका निकालने में मुश्किल है, कि सबको इंटीग्रेशन करने में मुश्किल आएगी। तो अब हम कर क्या सकते हैं, हम लोग फिर से ऑफकोर्स सरफेस पे चले जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि हम जे पैनल के ऊपर निकाल रहे हैं, और फिर हम लोग इसके ऊपर चले जाएंगे आई पैनल के ऊपर। फिर हम चले गए आई पैनल के ऊपर, और फिर हमने क्या किया, जे और आई के हिसाब से बेसिकली सरफेस पे निकालने की कोशिश की। और फिर से हम लोगों ने वही सेम चीज़ किया, सरफेस के बाउंड्री कंडीशन लगा दी। बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद में फ्री स्ट्रीम से हमने एक चीज़ निकाली, फिर सराउंडिंग वॉर्टेक्स के कारण हमने एक चीज़ निकाली, और दोनों को ऐड किया। और अब हमें लगा कि यार ये भी सॉल्व हो जाएगा, बट इशू पता है यहाँ पर क्या है? इशू ये है कि यार गामा जो है सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। ना हमें सर्कुलेशन पता, ना हमें वेलोसिटी का कुछ आइडिया लग रहा है, और ना ही हमें गामा का कुछ पता है। कुल मिला के गामा को यहाँ पर एनालिटिकली सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम इसके ना सराउंडिंग चीज़ों को, क्योंकि लिफ्ट कर रही है बॉडी, तो हम ना इसके सराउंडिंग्स को सही से मेजर नहीं कर पाएँगे। तो हम प्रैक्टिकली बहुत कम मैथमेटिक्स यूज़ करके बेसिकली एनालिटिकली ना हम इसको निकाल नहीं पाएँगे। तो हमारे लिए क्या होगी, दिक्कत हो गई। तो यहाँ थोड़ा सिनेरियो ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लिफ्ट होती है ना, हमारे यहाँ लिफ्ट जनरेट होगी क्या, सर्कुलेशन है, और सर्कुलेशन गामा पे डिपेंड करता है, और लिफ्ट खुद सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो हमारा गामा है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमें ना वेलोसिटी का आइडिया लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है लगातार। हमें ना लिफ्ट का आइडिया लग पा रहा है, ना हमें सर्कुलेशन का आइडिया लग पा रहा है, ना हमें गामा का आइडिया लग पा रहा है। तो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। इसके अलावा एक और दिक्कत है, सर्कुलेशन में क्यों पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि देखो, आप बोलो कि चलो हम ठीक है वो यूज़ कर लेते हैं अपना, लूप बना लेंगे, उसको उसके थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बात आपकी सही है, पर दिक्कत पता है क्या है? इस केस में ना स्टैग्नेशन पॉइंट फिक्स नहीं होता, स्टैग्नेशन पॉइंट लगातार चेंज करता रहता है अलग-अलग सर्कुलेशन के हिसाब से। और क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट जो हमारा फिक्स नहीं है, यानी स्टैग्नेशन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारे फ्लो स्ट्रीम की वेलोसिटी, मतलब रेडियल एंड एंगुलर दोनों बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ऐसा पॉइंट क्योंकि फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर सर्कुलेशन को ना कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक कंडीशन मानी जाती है, मतलब एक हमने मान लिया है कि एक कंडीशन है, जिसे हम बोलते हैं कूड़ा कंडीशन। कूड़ा कंडीशन का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा स्टैग्नेशन पॉइंट है ना, एक स्टैग्नेशन पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, वो है कि ट्रेलिंग एज, यानी कि हमारा एक स्टैग्नेशन पॉइंट है ट्रेलिंग एज के ऊपर रहेगा हमेशा। ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी, कूड़ा पॉइंट को भी हमें मतलब कंडीशन देके सेटिस्फाई कराना पड़ता है, और तब जाके हम सारी सिचुएशन का यूज़ कर पाते हैं। तो हमें क्या समझ आया कि यार हमारा सरफेस पैनल मेथड है ना, सरफेस पैनल मेथड एनालिटिकली सॉल्वेबल है, और ये लिफ्टिंग बॉडीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। वहीं पर ये क्या है, ये एनालिटिकली सॉल्वेबल नहीं है, बहुत मुश्किल है इसे सॉल्व करना, और ये लिफ्टिंग बॉडी के लिए काम आता है। कुछ कुछ सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम सही से मेजर कर पाएँ चीज़ों को प्रैक्टिकली, और अगर ना कर पाएँ तो बस वही फंस जाते हैं फिर हम। तो उसके ऊपर हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सिचुएशन को डील करें जब हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी यार वैसे कुछ भी लगा सकते हो, कोई पैनल मेथड में ना हमने तो सोर्स सिंक और वर्टेक्स का यूज़ किया है। सोर्स का आप चाहे तो सिंक लगा दो, आप चाहो तो डबलेट लगा दो, वो आपकी चॉइस है अपनी। सो ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, तो प्रैक्टिकल नोट के हिसाब से क्या है, क्या देखो, एक कोई जो पैनल मेथड्स है ना, वो बेसिकली सीएफडीज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब थोड़ा क्योंकि ये बहुत न्यूमेरिकल होते हैं ना, इनके अंदर अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है। तो हम लोग है ना इसके अंदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एनसीएस वगैरह का, मैटलैब वगैरह का, और यहाँ पर हम ना मतलब थोड़ा हम सीएफडी का हम बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इसे न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है कंप्यूटर से, और ईजी हो जाता है, एज वेल एज ये हमारा कभी इनिशियल स्टेप होता है, क्योंकि हम सब कुछ कंप्यूटर में अभी डिज़ाइन करके ना टेस्ट कर पा रहे होते हैं। तो हमारे इनिशियल स्टेप्स में आता है। सो लेट जस्ट रिवाइज। तो यार आज हमने सबसे पहले बात की, हमारे हमने कहाँ एंड किया था, हमने एंड किया था पैनल मेथड्स पे। पैनल मेथड्स की आज हमने बात की। फिर पैनल मेथड्स के ऊपर हमने क्या किया, हमने बोला यार हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे एलिमेंट्री फ्लोज के अंदर, फिर उसके बाद सबको सबमिशन करेंगे। फिर हमने देखा सबमिशन तो मैथमेटिकली काफ़ी मुश्किल लग रहा है। फिर हम लोगों ने थोड़ी चालाकी के लिए हम सरफेस के पास लेकर आए। सरफेस के पास लेके आने के बाद हमने क्या किया, हमने सर नो हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई। बाउंड्री कंडीशन से हमने क्या देखा, क्या सोर्स एलिमेंट वाला मेथड हम काफ़ी आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, बाय यूजिंग विदाउट यूजिंग दैट मच ऑफ मैथ्स, बिना ज़्यादा गणित का इस्तेमाल करें। उससे हमें क्या है, हमें सोल्यूशन मिल जा रहे हैं। पर अगर हम वॉट एक्सपेरिमेंट मेथड की बात करें ना, तो वहाँ पर हमने नोट किया कि ये सर्कुलेशन के कारण ना
काफ़ी मुश्किल है क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट फिक्स नहीं है, तो हमारी सर्कुलेशन लगातार चेंज कर रही है और सर्कुलेशन क्योंकि हमारी लगातार चेंज कर रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो गया हमारे लिए कैलकुलेट करना चीज़ों को। तो यहाँ पर ना हम एनालिटिकली सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम थोड़े प्रैक्टिकल नोट पे गए, हमने थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल देखा कि कहाँ पर ये यूज़ होता है। वेल थैंक्स फॉर लिसनिंग।